Good evening, friends. Welcome to my channel Steno with Stenographer. लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में. स्टार्ट. जारी करने की शर्तें. इस रिट को जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि अवर न्यायालय, अधिकरण इत्यादि ने बिना अधिकारिता के या अधिकारिता के आधिक्य में कार्य करते हुए निर्णय या आदेश अथवा अधिकारिता के दुरुपयोग में निर्णय या आदेश दिया हो. विराम. नेक्स्ट. यदि कोई अधिकरण उचित रूप में गठित नहीं है अर्थात उसका गठन अविधिमान्य है तो यह माना जाएगा कि उसे मामले की सुनवाई करने और निर्णय देने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और यदि वह मामले की सुनवाई करता है और निर्णय देता है तो यह माना जाएगा कि उसने बिना अधिकारिता के ऐसा कार्य किया है और उसके इस निर्णय के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है. विराम. नेक्स्ट. यदि अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला निकाय असंवैधानिक है, जैसे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इसके विरुद्ध भी इस रिट को जारी किया जा सकता है. विराम. नेक्स्ट. इस रिट को जारी करने के निमित्त विधि की त्रुटि होनी चाहिए और इसके साथ यह त्रुटि अभिलेख पर स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए. विराम. अर्थात इसे साबित करने के लिए किसी जांच की आवश्यकता न हो. विराम. यदि ऐसी विधि की भूल या त्रुटि अवर न्यायालय या अधिकरण इत्यादि के आदेश में विद्यमान है तो इस रिट को जारी किया जा सकता है. विराम. भले ही उक्त अवर न्यायालय, अधिकरण इत्यादि ने अपनी अधिकारिता के अंतर्गत रहते हुए निर्णय दिया हो या आदेश पारित किया हो. विराम. यदि त्रुटि अभिलेख पर स्वतः स्पष्ट नहीं है और इसे साबित करने के लिए जांच या बहस की आवश्यकता है तो इसे अभिलेख पर स्पष्ट भूल या त्रुटि नहीं माना जा सकता और ऐसी भूल या त्रुटि को ठीक करने के निमित्त इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता. विराम. नेक्स्ट. यह भी उल्लेखनीय है कि इस निमित्त आदेश में भूल या त्रुटि विधि संबंधी होनी चाहिए. विराम. यदि अवर न्यायालय या अधिकरण इत्यादि के निर्णय या आदेश में तथ्य संबंधी त्रुटि है तो साधारणतः इसे ठीक करने के लिए इस रिट को जारी नहीं किया जाता है. विराम. वरिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण इत्यादि के तथ्य संबंधी निष्कर्ष में साधारणतः हस्तक्षेप नहीं करता है. विराम.
परंतु यदि अवर न्यायालय या अधिकरण इत्यादि का तथ्य संबंधी निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से असमर्थित है या अग्राह्य साक्ष्य पर आधारित है तो वरिष्ठ न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और इस निमित्त इस रिट को जारी कर सकता है। विराम नेक्स्ट। यदि अवर या अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण इत्यादि को अधिकारिता तो प्राप्त है परंतु इस अधिकारिता का अवैध रूप में प्रयोग करते हुए निर्णय या आदेश दिया गया है तो इस निर्णय या आदेश के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है। विराम। उदाहरण के लिए यदि अवर न्यायालय या अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना मामले का निपटारा करती है और निर्णय देती है तो इस निर्णय या आदेश के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है और उस निर्णय या आदेश को रद्द किया जा सकता है। विराम। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन केवल न्यायिक कर्तव्यों या कार्यों के निष्पादन में ही आवश्यक नहीं है बल्कि अर्ध न्यायिक कर्तव्यों या कार्यों के निष्पादन या संपादन में भी आवश्यक है। विराम। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन या अनुकरण न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय या प्राधिकारी द्वारा उस दशा में भी आवश्यक है जबकि इसके पालन को आवश्यक बनाते हुए संविधि में कोई प्रत्यक्ष या सकारात्मक शब्द न मिलता हो। विराम। परंतु कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। विराम। उदाहरण के लिए यदि संविधान के स्पष्ट उपबंध के अंतर्गत इसका पालन आवश्यक न हो या राज्य की सुरक्षा के हित में न हो, कार्रवाई करने से पहले युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना लोकहित में न हो तो ऐसी दशा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। विराम। स्टॉप।